अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की ये खुसूसी ख़बर पर। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र मुंबई में क्या हाल है? वहाँ के लेबर रेलवे स्टेशन पर जमा क्यों हो गए? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वहीं पर हमारे पीएम मोदी जी का गढ़ गुजरात, वहाँ पर भी वहाँ के लेबर वजन होकर रेलवे स्टेशन पर आकर जमा हो गए। आखिर इसकी क्या वजह है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार हमारे पीएम मोदी जी है, या तो फिर इस दुनिया के वक्त और हालात इतने मजबूर कर दिए इंसानों को कि वो खुद ही से फैसला करने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, क्या आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले फ्रांस में एक रूल्स निकाला गया था, जो यूरोपियन कंट्री है फ्रांस में एक रूल्स निकाला गया था कि वहाँ के ख़वातीन बुर्का नहीं पहन सकते, यानी ख़ास कर जो मुस्लिम ख़वातीन हैं वहाँ पर जो है बुर्का पहनते थे, उनके ऊपर ये पाबंदी आयद कर दी गई थी कि मुस्लिम्स बुर्का नहीं पहनना चाहिए। फिर उसके बाद परमिशन दे दिया गया कि आप बुर्का पहन सकते हैं, लेकिन फेस पर मास्क नहीं लगा सकते, यानी स्कार्फ नहीं लगा सकते। तो अब मौजूदा हालत में देखिए क्या हालत हो चुके हैं दुनिया भर के, कि औरत हो या मर्द, हर किसी को अपने चेहरे पे मास्क लगाना लाजमी हो गया। वहीं पर फिर आपको याद दिलाता चलूं कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहाँ के क्या हालात हो गए थे और किस तरह के हालात हो गए थे, कश्मीरी मुसलमानों पर किस हद तक जुल्म सितम होने लगा था, या बेहतर जानते होंगे या बाखूबी जानते होंगे। यूँ तो हमेशा कश्मीरी मुसलमान को यूँ बदनाम किया जाता है कि पतंगबाजी करते हैं हमारी आर्मी के ऊपर। ठीक है, जब जंग होती है या फिर आपस में मुठभेड़ होती है तो इस तरह के वारदात हो जाते हैं। क्या आपको याद होगा नाज़रीन कि कश्मीरी औरतों के ऊपर कितना जुल्म सितम किया गया था? वहीं पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर भी एक दौर में जुल्म सितम किया गया था। ये बात की इत्तला भी हम आपको देते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद हाल ही में जो जुल्म सितम हुआ है कश्मीरी मुसलमान के ऊपर, कर्फ्यू लगाकर, कई दिन नहीं, कई हफ्ते नहीं, कई महीने नहीं, बल्कि महीने दर महीने वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया था। एक मानो में पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया था। न ही वहाँ पर इंटरनेट सर्विस थी, न ही वहाँ पर मोबाइल सर्विस थी। एक मजबूर, बेबस, लाचार कौम तन्हाई के आलम में सिर्फ अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह हमें खैर की ज़िंदगी दे, अल्लाह हमें इस मोहताजगी से हटा दे। आखिरकार उन मासूम कश्मीरियों पर क्या गुजरी होगी। खैर बहरहाल, कश्मीरियों के बाद अब खुदा ने एक ऐसा कारनामा कर दिया, खुदा की तरफ से एक ऐसा अजाब नाजिल हो गया, अब जो है सारे देश को मजबूरन लॉकडाउन करने की नौबत आ चुकी है। कोई इंसान काम पे जा नहीं सकता, कोई इंसान कमा नहीं सकता। अब ये बीमारी किसी एक मज़हब, किसी एक धर्म को नहीं आई, बल्कि सारी दुनिया पर खाविश हो गई ये बीमारी, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। फिर उसके बाद हालिया में एक लॉ पास हो गया था हमारे पास, NRC, NPR, CAA का। कई दिनों तक ये चर्चों में रहा। कई लोग ये जानकर खुश हो रहे थे कि अब मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा देंगे, जबकि होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों को यहाँ से नहीं भगाएंगे। बहरहाल जो भी हो, तरह तरह के फैसले आने लगे, तरह तरह के बातें होने लगे, बहुत ही अच्छे अच्छे फैसले आने लगे। राम मंदिर की हक में भी फैसला आने लगा, जिसको मुसलमानों ने भी सराहा और हमारे देशवासियों ने भी सराहा। हर धर्म के लोग खामोश हो गए थे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बहरहाल ये हमारे देश के चने से वाक़े थे, जिस पे एक नज़र डालना ज़रूरी था। खैर, ना ही NRC नज़र आ रहा है, ना ही NPR नज़र आ रहा है, ना ही CAA नज़र आ रहा है। अगर कुछ नज़र आ रहा है तो सिर्फ कोरोना वायरस, जिससे अच्छे अच्छे लोग, 30 मारखा लोग अपने घर में चूहों की तरह दुम दुबाकर खामोश बैठ गए। बड़े बड़े बातें करने वाले देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को ज़रा बाहर निकल कर कोरोना वायरस को तो मारिए। बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे आप, आपका तो चेहरा ही नज़र नहीं आ रहा है। वहीं पर हमारे काबिल लीडर, जो कि एक रूलिंग पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने पुलिस के सामने धमकी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से जाने के बाद हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे, हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, हम वही करेंगे जो हमें करना है। बहुत बहादुर लीडर थे, बहुत ताकतवर लीडर थे। उनकी बहादुरी कहाँ जाकर छुप गई, ये लीडर कहाँ जाकर छुप गए जो बड़े बड़े बातें करने वाले थे। देश के बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े पोस्ट पर हाविस है, जिनका जो है हौदा बहुत बड़ा है, वो भी इलेक्शन कैंपेनिंग में कह रहे थे कि इलेक्शन में इस तरह से बटन दबाओ, बटन यहाँ दबे लेकिन झटका शाहीन बाग में जाकर लगे। अब झटका उनको भी लग गया जैसा लग रहा है, वो भी रोड पे नजर नहीं आ रहे हैं।
बहरहाल जब गुनाह इंसान का बढ़ जाता है, जब जुल्म सितम इंसान का ज़्यादा हो जाता है, तब अल्लाह का एक अजाब नाजिल होता है जिसके आके अच्छे अच्छे बड़े बड़े 30 मार खां बेबस हो जाते हैं जो घुटने टेक देते हैं। तो हमारी आज की ये थोड़ी खुसूसी खबर हमारे नाज़रीन को याद दिलाना बेहद लाजमी था और हमने याद दिलाया। खैर, खुदा से दुआ कीजिए कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हमें छुटकारा मिले। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। इंसानी जिंदगी में पानी अनमोल नेमत, मिनरल से भरपूर कुदरत का नायाब तोहफा आपकी रोजमर्रा जिंदगी में मौसम बहार लाए। स्प्रिंग लाइफ, हर कतरा आपकी सेहत का जामिन, हर कतरा 100% खालिस। वसियासत फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की शानदार पेशकश। दवाखाना हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, सुपरमार्केट्स हो या आपका घर, आपकी एक कॉल पर हमारी मुफ्त खिदमत आपके घर तक। Call for free delivery 1800-123-9498 9951 232986।